आज का जो हम बता रहे हैं नेम ऑफ मैट्रिक्स या फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, किस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है। तो पहला मैट्रिक्स जो होता है वो रो मैट्रिक्स होता है। इसका जो डिफिनेशन होगा इस तरीके से होगा, मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर केवल एक रो ही केवल हो, जैसा कि एग्जांपल में बताया गया है 1 2 3 4, अगर एलिमेंट में केवल एक रो दिख रहा है तो एक रो वाले मतलब 1 into 5 वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है कि इसमें बस चेंज कर लेना कि मैट्रिक्स सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। केवल एक रो, वन कॉलम, एक कॉलम होगा तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एज एग्जांपल ये देखिए, ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो केवल एक ही हमें क्या दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है। तो 4 into 1 का मैट्रिक्स जो है वो क्या हो गया, वो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। थर्ड में जो मैट्रिक्स आता है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो a matrix is said to be a square matrix if its element row and columns are equal। मतलब m into n जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब 2 into 2 का मैट्रिक्स, 3 into 3 का मैट्रिक्स, 4 into 4 का मैट्रिक्स, और इस तरीके से होगा। मतलब रो और कॉलम क्या होगा, बराबर होगा, m is equal to n होगा, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। चौथा हम लोग देखें क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या कर रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स Bij m into n ऑर्डर का is said to be a diagonal matrix if its non-diagonal element। non-diagonal element मतलब क्या, ये वाला क्या है, डायगोनल है, तिरछा जो है स्क्वायर का डायगोनल, और उसके बाद बचा हुआ जो एलिमेंट है वो क्या है, वो 0 0 हो जाए, वो 0 0 हो जाए। और डायगोनल केवल क्या हो, नंबर्स हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। थैंक यू।